इस खबरनामे में जुवेरिया लतीफ ने वुशु मैट पर और केवल कुमार ने खेतों में कायम की कामयाबी की मिसाल। श्रीनगर की रहने वाली जुवेरिया लतीफ एक ऐसा नाम जिसने वुशु की दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम की है। ग्रेजुएशन की तालीम के साथ साथ इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और हौसले के दम पर कई कामयाबियां हासिल की हैं। आज जुवेरिया उन बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी हैं जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहती हैं। कम उम्र में हासिल की गई इनकी कामयाबियां इन्हें कश्मीर की उभरती हुई वुशु स्टार्स में शामिल करती हैं। मैं जब 10th में थी मैंने तब ज्वाइन किया वुशु को, और इससे पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि कश्मीर में उतना स्पोर्ट्स का नहीं है। पर अभी विद टाइम आ रहा है तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स है। लाइक पता था कोई गेम होती है, बट ऐसे नहीं पता था कि मतलब प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गिनन स्टेडियम में मैंने अपनी बिगनिंग मेरी वहाँ से हुई, और वहाँ मतलब 3 साल हो गए मुझे वहाँ पे, और मेरा अच्छा जा रहा है। अभी मेरे मेडल मतलब मैं 3 नेशनल से मेरा मेडल है, और मैंने 7 बार नेशनल खेला है, और उसमें से 3 बार मेरा ब्रोंज है और 1 सिल्वर। ये बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, और अभी मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कियों को ज़्यादा मौका मिल रहा है खेलने का अभी, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लाइक ये बहुत अच्छा चांस है। जिन लोगों को लगता है उनमें कैपेबिलिटी है, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। जब जुवेरिया ने वुशु का सफर शुरू किया तब लोगों की तनकीद भी इन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन इन्होंने किसी बात को अपनी मंजिल के रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। 7 बार कौमी मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए 3 मेडल अपने नाम करना इनकी इसी जद्दोजहद का नतीजा है। आज इनकी कामयाबी हर उस लड़की के लिए पैगाम है जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ना चाहती है। गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस है सबसे पहली बात, और फिज़िकल फिटनेस लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा आजकल सारे लोग कितने डिस्ट्रैक्टेड है ड्रग्स की ओर और जंक फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो आपका शेड्यूल बहुत डिफिकल्ट होता है। आप डाइट फ्रीक हो जाते हो, आप मतलब आप में डिसिप्लिन आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहोगे आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तो आपका लाइफस्टाइल इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर आप मार्शल आर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करोगे। और इसमें अपॉर्चुनिटी भी आपको करियर में, मतलब अगर आप इसी की ओर जाओगे तो आप कुछ करोगे भी। इट्स नॉट लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओनली है। जुवेरिया की इस कामयाबी के पीछे इनके वालिदैन का भरपूर ताउन रहा। मुश्किल वक्त में हौसला देना हो या हर कदम पर इनका साथ निभाना हो, इनके घर वालों ने कभी इन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज जुवेरिया की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक ऐसे खानदान की भी दास्तान है जिसने बेटी के ख्वाबों पर यकीन किया। इनके वालिदैन का एतमाद ही जुवेरिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। घर वालों की तरफ से स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं था, पर विद टाइम उन्हें लगा कि हाँ शायद इसमें भी कुछ हो सकता है, और इंटरेस्ट देखा कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर उन लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। पर स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। खुशी तो बहुत हुई। आपको पता है कि अगर आजकल के ज़माने में अगर कोई लड़की कुछ अचीव करे तो पेरेंट्स को प्राउड ही होता है ना। और कोई खेल गलत तो नहीं है, सब अपने डिपेंड पे होता है कि वो किस तरह से अपनी फ्यूचर बनाए। एक लड़की का ये सपोर्ट 100% होना चाहिए अपने पेरेंट्स की ओर, पेरेंट्स की तरह से। आज जुवेरिया लतीफ सिर्फ एक नेशनल वुशु मेडलिस्ट नहीं, बल्कि कश्मीर की नौजवान बेटियों के लिए उम्मीद और हौसले की पहचान है। इनकी दास्तान ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हो, मेहनत मुसलसल हो और घर वालों का ताउन हासिल हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। वुशु के जरिए जुवेरिया न सिर्फ मेडल जीत रही हैं, बल्कि माशरे में बेटियों को आगे बढ़ने का नया हौसला भी दे रही हैं। इनकी कामयाबी आने वाली नस्ल की बेटियों को अपने ख्वाबों की ताबीर तलाशने का हौसला देती रहेगी।
उधमपुर जिले के टिकरी ब्लॉक के धनु गांव के रहने वाले केवल कुमार पिछले 35 बरस से खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं। मगर इनकी जिंदगी में असली तब्दीली तब आई जब इन्होंने रिवायती खेती से आगे बढ़कर नई ज़राअती टेक्नोलॉजी को अपनाया। सरकारी स्कीमों और सब्सिडी ने इनकी मेहनत को नई राह दी और खेती को पहले से ज्यादा मुनाफा बख्श बना दिया। आज केवल कुमार अपने इलाके के तरक्की पसंद किसानों में शुमार किए जाते हैं। 2014 से हमने इतने बदलाव देखा है खेती बाड़ी में कि हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बहुत ज़्यादा स्कीमें मिली हैं, सब्सिडियाँ मिली हैं कि 2014 से बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि जिन्होंने ये हमें पॉलियोस दिए हैं और सब्सिडी पे सब कुछ हमारी खेती बाड़ी हो रही है। जैसे KCC, हमारे पास अगर पैसे की ज़रूरत होती है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम KCC से पैसा निकाल के अपने खेती बाड़ी का काम चला लेते हैं। 95% हुकूमती सब्सिडी पर मिला हाईटेक पॉली हाउस केवल कुमार के लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हुआ। अब बारिश, ओले और तूफान इनकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इस बार हाइब्रिड टमाटर की बेमिसाल पैदावार ने इनकी आमदनी में खासा इजाफा किया है। आलम यह है कि अब खरीदार खुद इनके खेत तक पहुंचकर फसल खरीद रहे हैं। बेहतर पैदावार और उम्दा मेयारी टमाटरों ने इनकी खेती को नई पहचान दिला दी है। इस बार हमें कोई राफेल कंपनी का टमाटर मिला है और इसकी बहुत ही ज़्यादा पैदावार मिली है और साइज भी अच्छा बना है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बिक्री करने के लिए, हमारे घर से ही उठा के ले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है और ज़िंदगी में मैं सोचा नहीं था कि ऐसी खेती बाड़ी हो सकेगी। हम सोचते कि हमारा ड्राई एरिया है, पानी है नहीं, कैसे काम चलेगा। जैसे इन्होंने ड्रिप सिस्टम निकाला है, ड्रिप से थोड़े से पानी से हमारी सब्जियां निकल रही हैं। गांव में सारे हैरान हैं टिकरी ब्लॉक में कि बोलते हैं यार उधर पानी नहीं है, कैसे सब्जी उगा रहे हैं। फिर मेरे पास देखने आते हैं, जैसे ड्रिप से काम चल रहा है, एक लीटर पानी से सारा काम एक नाल ज़मीन में अगर कोई भी पौधे लगाए हैं 500 लीटर टैंकी से काम हो जाता है। केवल कुमार की कामयाबी आज पूरे इलाके के किसानों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। जिला महकमा ज़राअत भी इनकी तरक्की को जदीद खेती की कामयाबी की दास्तान मानता है। अफसरों का कहना है कि अगर दूसरे काश्तकार भी नई टेक्नोलॉजी और कामयाब काश्तकारों के तजुर्बे से सीखें तो उनकी पैदावार और आमदनी में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। हमारे किसान केवल कुमार जी हैं, उन्होंने हाईटेक पॉलीहाउस बनाया था, उसको हमने ऑपरेशन कास्ट दी। उसमें उनने टमाटर की चेरी टमाटो जो था वो उन्होंने लगाया और उनकी काफ़ी आजकल जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उसको उनका अच्छा उनको प्राइस मिल रही है। तो हम बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो भी इसी इनको जो किसान जो उसमें खेती बाड़ी में वेजिटेबल में काम कर रहे हैं, आप उनको देख के उनकी फील्ड में जाओ और वहाँ से आप या अपनी जो गाइडेंस है या उनकी जो किस तरह के अपना वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो वो वहाँ से आप गाइडेंस लेके वहाँ से आप सीख के अपने खेत में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। आज केवल कुमार की कहानी सिर्फ एक काश्तकार की कामयाबी नहीं बल्कि बदलते जम्मू कश्मीर की ज़राअत की नई तस्वीर है। ऑर्गेनिक खेती, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी और हुकूमती हिमायत ने इन्हें खुद मुख्तार बनाया है। उधमपुर आज हजारों मैट्रिक टन सब्जियों की पैदावार के साथ सबसे ज्यादा सब्जी पैदा करने वाले एक अहम जिले के तौर पर उभर रहा है और केवल कुमार जैसे काश्तकार इस तब्दीली के सबसे मजबूत किरदार साबित हो रहे हैं। इनकी ये दास्तान दूसरे काश्तकारों को भी नई सोच, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर खेती अपनाने का पैगाम देती है।